मैं हार क्यों रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जीवन में ये हर व्यक्ति को लगता है और हर व्यक्ति बिल्कुल निराशा के उस अंधकार में खो जाता है जहाँ पर उस व्यक्ति को कुछ भी नज़र नहीं आता। इसके हम 3 से 4 कारण जानने का प्रयास करेंगे और कहें कि 3 से 4 कारण मेन रीजन ऐसे हैं जहाँ व्यक्ति को लगने लग जाता है कि मैं हार क्यों रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अब मैं इसमें क्या करूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये आपको मानना है कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म तो उसको हर हाल में करना पड़ेगा, चाहे वो शारीरिक करे, मन से करे, कर्म तो उसको करना ही है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति को ये लगता है कि यार मैं कर्म क्यों करूं, या फिर मैं कौन सा कर्म करूं, या फिर कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फल प्रारब्ध के हाथ में। तो ये देखिए, हार और जीत होना, हम विचार चुनते हैं, डिसीजन चुनते हैं, फिर हमारी किसी में हार होती है, किसी में जीत होती है। कभी हमारे अनुमान से कम मिलता है, कभी हमारे अनुमान से ज़्यादा मिलता है। तो हार जीत जीवन का पहलू है, ये आप ध्यान रखें। सच्चा विजेता वही है जो हर परिस्थिति में अपने कर्म पर पूरा फोकस रखे और अपना कर्म करता जाए, हार नहीं माने, क्योंकि उसका काम सिर्फ प्रयास करना है। हार और जीत जीवन का हिस्सा है, ये बात आप ध्यान रखें। इसके बाद आपका मन ऑटोमेटिकली शांत होने लगेगा और आज हम ऐसा नहीं कि या फिर कहें कि हर एक व्यक्ति हार महसूस क्यों कर रहा है, उसके कुछ ऐसे कारण हैं, कहें कि मुख्य 3 कारण ऐसे हैं जो व्यक्ति की लाइफ में बिल्कुल आते हैं, उतरते हैं और डिस्ट्रॉय भी करते हैं, और कहें कि मानसिक जो लेवल है उसको कहें कि पूर्णतः तहस नहस कर देते हैं। उनमें जो सबसे पहला निकल के आता है वो है परिणाम की चिंता। हम कोई कर्म चालू करते हैं या फिर कोई भी कार्य चालू करते हैं, उसमें सबसे पहला ही हमारे माइंड में थॉट रहता है परिणाम, और उसी की चिंता हमें खाई जाती है और वो हमारे दिमाग को खोखला करती जाती है। वो कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है सिर्फ तुम वो करो, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। और हम उसी की चिंता में बैठे रहते हैं कि भैया जो कार्य तुम्हारा है ही नहीं, तुम उसकी चिंता में बैठे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। जो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है वो है कर्म करना, कि तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अगर हम कर्म करने में लगे रहेंगे, और पूरा ध्यान अपना लक्ष्य कर्म पर रहेगा, तो फल के प्रति ना तो हमारी आसक्ति रहेगी, ना फल के प्रति हमें चिंता रहेगी, और हार का जो डर है, जो असफलता का डर है, वो हमारा मिट जाएगा। क्योंकि हार जीत जीवन का हिस्सा है, ये बात हम जानते भी हैं, मानते भी और समझते भी हैं कि हमारे अनुसार हार और जीत हमारे पक्ष में नहीं आ सकती। वो तय समय पर ही हमारे पक्ष में आएगी और हमारे विचार काम करने लग जाएंगे। अब यहाँ पर अगर दूसरा पॉइंट देखा जाए तो वो है आत्मविश्वास की कमी। व्यक्ति लगातार निरंतर काम करता रहता है, फल के प्रति उसकी आसक्ति रह जाती है, और जब फल उसको उसके अनुरूप नहीं मिलता, या फिर कहें कि उसकी हार हो जाती है, या फिर वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है, तो उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। दोस्तों, एक बात आप ध्यान रखें जो कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कही है, मन ही तुम्हारा मित्र है, मन ही तुम्हारा शत्रु है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है।